Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जून क्या निकल के आ रहे हैं कुंभ राशि आपके साइड, क्या एनर्जीज़ आपकी रहने वाली है मिड ऑफ जून। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। ये कार्ड तो शो ही कर रहा है मिड ऑफ जून आप कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा रहोगे। कुछ लोगों को लग सकता है कि आप में ईगो ज़्यादा है, बट इन रियलिटी ये ईगो नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है जो आपको आगे लेकर जा रहा है। तो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करिए। इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी आपकी होती है तो लोग आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं, लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं। लेकिन याद रखें एक्वेरियस, आपको ना अपने वीक पॉइंट्स पर काम करना है। आपका वीक पॉइंट क्या है? मे बी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी ट्रैप में चले आ रहे हैं, ऑब्सेसिवनेस आप में ज़्यादा हो गई है, या लेज़ी एनर्जी में चले आ रहे हो, कंफर्ट जोन में चल रहे हो। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। उस पर अगर आपने फोकस बनाना शुरू कर दिया ना, तो आपको ये किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक लीडरशिप क्वालिटी आप में इनबिल्ट होती है एक्चुअली। अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी आपकी होती है एक्वेरियस, उसको समझिए, सच्चाई को देखिए। बाकी यूनिवर्स ने आपको सॉर्ड यहाँ पर दे रखा है, तो अगर जो चीज़ें आपको गलत लगती है ना, उसे आप एलिमिनेट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थिंक बिफोर एक्ट। पहले सोचना है फिर एक्शन लेना है, खास करके अपने करियर में, क्योंकि आप कोई मेजर ऐसा कोई डिसीज़न ले सकते हैं जिसका रिग्रेट आपको बाद में होगा। तो चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, पहले विचार करना है, देन कुछ चीज़ों को अप्लाई करना है। ये एक बता रहा है कि आप काफ़ी एनालिसिस करके डिसीज़न लोगे। और यहाँ पर पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। इन किंग ऑफ सॉर्ड के साथ एक रैशनल आपकी डिसीज़न दिख रही है। अगर आपका किसी पर्सन से आर्ग्यूमेंट हो रखा होगा, लड़ाई झगड़ा हो रखा होगा ना, तो वो लड़ाई झगड़ा आपका रिलीज़ हो रहा है। कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हो ऑब्वियसली, और जो सक्सेस को आप गेन करना चाह रहे थे, इतने समय से आप मेहनत कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, तो उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। ये बता रहा है आप पता वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं एक्वेरियस, तभी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो सलाह होती है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप एक वेल डिफाइंड पर्सनैलिटी होते हैं, वेल डिफाइंड पर्सन होते हैं। और अपने लुक्स पर कुछ लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी आप डेवलप कर रहे हो, ये अच्छी बात है। एटलीस्ट मून का कार्ड आ गया। देखिए सब कुछ तो सही है, बट इमोशंस में आपको नहीं फंसना है। कुछ लोगों का ट्रैप है जिसमें आप फंस जाते हैं। लोग अपने इमोशंस आपसे शेयर करते हैं, बट आप उस इमोशनल एनर्जी को ना कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मून की एनर्जी आपको बोल रही है कि अगर आपसे किसी ने कुछ शेयर किया है तो उसको सलाह दीजिए, लेकिन उसके बारे में ओवर थिंकिंग ना करें। 18 नंबर का कार्ड है जिससे 9 नंबर बनता है। तो आपको पार का बहुत ज़्यादा हंगर है, मतलब आप पार को गेन करना चाह रहे हो। तो पार आप पावरफुल मोड में तो आ ही रहे हो, लेकिन कई बार जब आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होते ना, तो आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। बिहेवियर पर ध्यान दीजिए। हिडन सीक्रेट्स हैं आपके रिलेशनशिप में जो रिवील हो सकते हैं। कोई पर्सन है जो आपको लेकर डीप इमोशंस एंड डीप फीलिंग्स रखते हैं, तो कुछ कॉन्वर्सेशन आपका हो सकता है। शैडो वर्क आपको करने को बोला जा रहा है। हाई वाइब्रेशनल आपकी एनर्जीज रहेंगी। पाइसिस कार्ड है तो मे बी आप किसी मीन राशि से डील कर रहे होंगे। वैसे ये ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसे आप अचीव कर रहे हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअली आप ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहे हो, स्पिरिचुअल एनर्जीज पर काम करोगे। देन यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्रिएटिव आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। लेकिन ध्यान रहे जो एंगर फ्रस्ट्रेशन आपको चला आ रहा है ना एक्वेरियस, वही एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन आपको रिलीज़ करने को बोला जा रहा है। वैसे देखिए डेथ की एनर्जी आ गई, कंप्लीट चेंज, कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड आ गया है। एंड डेथ के बाद ही रीबर्थ होता है। तो जो आप रीबर्थ चाह रहे हो, जो ट्रांजिशन चाह रहे हो ना, ज़रूर आएगा।
विश्वास रखिए। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, तो जो ट्रैप में आप फंस चुके हैं ना लोगों के, उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्वेरियस कार्ड है, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कोई न्यू लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है। अपने फाउंडेशन पे आप काम कर रहे हो, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, तो आपकी एनर्जीज प्यूरिफाई हो रही हैं एक्चुअली। और यहाँ पर ना न्यू पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन किए जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपके करियर में भी एंड आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऑप्शंस यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना जिसकी आपको नीड है। ओके, रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप कमिटेड हैं तो प्रॉब्लम्स थी अभी, लेकिन अब वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी। या अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो न्यू ऑफ़र आपके साइड आ सकते हैं, न्यू प्रपोजल आपके साइड आ सकते हैं। तो सिलेक्ट करना आपका काम है। ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आपका शुरू हो रहा है। तो जो आप अनकॉन्शियस वे में डिसीज़न लिया करते हो ना, एक्वेरियस, एक कॉन्शियसनेस लेकर आइए। चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड अभी चल रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में सन भी प्रेजेंट है, तो हैप्पी मोड में आप जा सकते हो, पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हो, सब कुछ सही है। लेकिन वही बात है कि आप ट्रैप में फंस जाते हैं, उससे बाहर आइए। देखिए, मैं ऑप्शंस की बात कर रही थी, लवर्स आ गया, तो लवर्स तो वैसे ही ऑप्शंस को शो करता है। किसी पर्सन से आपकी डीप इमोशंस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, या आपकी इनसे मीन्स एक डीप बॉन्ड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कोई न्यू रोमांटिक प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। ये एंजल्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं, रियूनियन करा रहे हैं। मैंने बोला ना, बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, हीलिंग आपको दी जा रही है। लवर्स के साथ ना रियूनियन के विद इन 6 मंथ चांसेस बन रहे हैं। फिजिकल लेवल पर आपका अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, या कोई तो पर्सन है जो आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एक्वेरियस। तो अगर आप डिसकनेक्टेड अभी चल रहे हो, सेपरेटेड चल रहे हो, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ होंगी। और हो सकता है कि आपका एक कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो पा रहा है किसी पर्सन के साथ, तो यूनिवर्स आपका यहाँ पर कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप में ईगो बहुत ज़्यादा होगा, या आपके पर्सन में ईगो ज़्यादा होगा, इस वजह से डिफरेंसेस कुछ ज़्यादा ही आ रखे हैं ना, तो वो ईगो आपका भी रिलीज़ हो रहा है एंड आपके पर्सन का भी रिलीज़ हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फोकस बनाकर चलिए। आप चाहते क्या हैं लाइफ में एक्चुअली? आप फोकस नहीं बनाते हो ना, तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ शो हो रहा है कि आप में भी अपने करियर को बिल्ड करना चाह रहे थे, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे थे ना, तो वो यहाँ पर चांसेस आपको दिए जा रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने करियर को ग्रो करने के लिए। करियर ओरिएंटेड पर्सन तो आप वैसे ही होते हो, तो करियर को एक सेंटर में लेकर आप चल रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं। वैसे किंग का कार्ड यहाँ पर आया, तो आपकी एनर्जी को कोई परेशान नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। प्रैक्टिकल आपकी थिंकिंग बन गई है, रिस्पेक्टफुल मोड में जा रहे हो, मतलब काफ़ी लोग आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पर करेंगे। आप दूसरे लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। बिजनेस लीडर का कार्ड है, लीडरशिप क्वालिटी तो आप में वैसे ही होती है। मतलब किंग की एनर्जी देख रहे हो, 2 बार आ गई है एक्वेरियस आपके लिए। मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी होती है, क्या कर रहे हो। इतने सब कुछ अच्छे कार्ड्स होने के बाद लास्ट ऑफ द रीडिंग 3 ऑफ सॉर्ड है। मतलब सब कुछ सही है आपकी लाइफ में। करियर भी आप जैसा चाह रहे हो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगे हैं, और जैसा ट्रांजिशन चाह रहे थे यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको चीज़ें हर्ट कर रही हैं। रिलेशनशिप में चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर हर्ट कर रही है, जो कुछ लोगों की वजह से आई हुई थी। ओके, ये जो भी थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में चली आ रही है, डिस्ट्रैक्शंस चले आ रहे हैं, परेशानियाँ चली आ रही हैं, फियर फुल मोड में आप चल रहे हो, एंजाइटी आपको हो रखी है, तो ये सब कुछ रिलीज़ कर रहे हो। एंड आफ्टर 3rd ऑफ जून इसमें आपको हीलिंग मिलना शुरू हो गई थी, तो मिड ऑफ जून फाइनली आप इस मोड से बाहर आ जाओगे। अभी हर्ट कर रही होगी आपको चीज़ें, बट आपने ना इसको साइडलाइन भी कर दिया, डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया, अलग भी कर दिया है। ठीक है एक्वेरियस, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में अभी नहीं बन रही थी ना, आपके फेवर में बनना शुरू हो रही हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड के साथ मूव ऑन करना पड़ेगा। अभी भी जो आप नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे बढ़िए। तभी एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल का कार्ड आ गया, मेजर साइकिल एंड होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है।
कोई पर्सन है जो आपको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअली। अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी निकल के आ रही है कुंभ राशि, क्या एनर्जी निकल के आ रही है एक्वेरियस आपके साइड यहाँ पर कृष्णा गाइडेंस कार्ड से। लॉ ऑफ कर्मा, एग्जैक्टली जैसा करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। तो आपको सबके साथ बिहेवियर अच्छा रखना है, पार्शियल नेचर ना रखें। और किसी ने अगर आपके साथ पार्शियल नेचर रखा हुआ है ना, तो यहाँ लिखा ही है पे फॉर योर डीड्स। फिर आप जानते ही हो यूनिवर्स है एंड लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड आ गया है, तो आपको यहीं सारी चीज़ें रियलाइज़ हो सकती हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कुंभ राशि। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो जो भी आप ट्रांजिशन चाह रहे हो, जो भी चेंज चाह रहे हो, ज़रूर आएगा। और मे बी जुलाई मंथ में आ जाए या अगस्त मंथ में आ। कंडीशन सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। एंड आई थिंक मैक्सिमम रीडिंग्स में किसी को निकला हुआ है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, किसी के लिए है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स या विद इन अ ईयर। तो बहुत सारे ऐसी एनर्जीज अभी चली आ रही हैं, तो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं पेशेंस सबको रखना पड़ता है, तो आप पेशेंस रखिए, ज़रूर आप इस टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, और क्या चाहिए आपको। पावरफुल चेंज आ रहा है, आपके फेवर में काम बन रहे हैं, तो ट्रस्ट बनाकर रखिए। अभी देखते हैं रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। इनसेपरेबल और लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो अगर आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही होगी, तो आपका बॉन्ड इनसेपरेबल है, ठीक है। लवेबल मोड में आप क्यों जा रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज रियूनाइट हो रही है। यहाँ पर मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ ही गया है लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। तो अगर आप सिंगल हैं, बहुत जल्द आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जून मंथ में आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, अपने पर्सन से रियूनाइट होने के चांसेस हैं। इनर वर्ल्ड आ गया स्टार सीड्स के साइड से, जो रिफ्लेक्शन का कार्ड है। पॉजिटिव एनर्जीज़ को गेन कर रहे हो, जैसा फील करोगे वैसे आपके पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन की एनर्जीज़ आप दोनों की दिख रही है, मिरर एनर्जीज़ दिख रही हैं, ओके। तो बहुत अच्छी रीडिंग निकली है कुंभ राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेली गाइडेंस देखने के लिए। सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, गुड बाय।